उनको बंद कर दिया जामवंती को और कहे कि मैं जब तक मैं न कहूं दरवाजा खोलने के लिए तब तक आप दरवाजा मत खोलिएगा। और जाकर के रुक्मिणी मैया से कहे जान रही है आज मैं इतनी सुंदर कन्या ले आई हूँ कि वह देखने में आपसे भी सुंदर है। जब यार रुक्मिणी मैया सुनी तो कहीं कि हम ही इतने सुंदर थे, अब हमसे भी सुंदर यहाँ कौन स्त्री आ गई भाई। अब जाकर रुक्मिणी मैया जामवंती के दरवाजे पर बार बार रोक रही है, दबदबा रही है कि खोलो सुंदरी खोलो। अब जामवंती खोल नहीं रही है। जब नहीं खोल रही है तो रुक्मिणी मैया को गुस्सा आ गया कि तुम्हें अपने सुंदरता पर इतना गुमान है तो जाओ जितना मेरा सुंदरता है तुम्हारा भी मेरे बराबर सुंदरता हो जाए। भगवान हंस उठे, अरे मैं तो यही चाह ही रहा था, चलो जामवंती मेरा काम हो गया, दरवाजा खोलो। फिर वही रुक्मिणी जैसा स्वरूप इस जामवंती का हो गया। उसके बाद जब भगवान मणि ले आके सत्राजित को दिए, सत्राजित जब लेकर के एक दिन मन में सोचने लगा कि मैंने द्वारिकाधीश के ऊपर ऐसा कलंक लगा करके सही नहीं किया, या मैंने उनके साथ सही नहीं किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मन में सोच रहा है कहा मैं इस दोष का निवारण कैसे कर सकता हूँ। तो मन में विचार किया कि मेरी जो कन्या है मैं उसका विवाह करके मैं इसे भगवान को वापस दहेज स्वरूप में दे दूंगा। तो वही सत्राजित की कन्या थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा नाम था, तीसरी शादी है। सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ करके सत्राजित और वही मणि उनको दहेज स्वरूप में देने लगे। जब मणि दहेज स्वरूप में देने लगी भगवान ने कहा कि आप सूर्य के उपासक हैं और यह आपके पास ही शोभा देता है, आप ऐसा काम करिए कि आप इस मणि को रख लीजिए और जो इससे 8 भार सोना निकलेगा वह मेरे राजा उग्रसेन को आप देते जाइएगा। यह कर करके भगवान ने अपना विवाह सत्यभामा से किया। इस प्रकार भगवान का विवाह हो गया। बहुत सुंदर 3 विवाह हो गया। उसके बाद यह मणि जो था एक बार और भगवान इस मणि में कलंक लगा था। अकलंक तब लगा था कि जब दुर्योधन ने पांडवों के ऊपर लाक्षागृह जलवाने वाला षड्यंत्र रचा था। जब भगवान को यह पता चला तो भगवान ने बलदाऊ भैया को लेकर के चले गए हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर चले गए भगवान बलदाऊ भैया को लेकर के वहां जाकर के भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य गांधारी आदि से मिले और पांडवों के दुख से दुखी होकर उनको सांत्वना दे रहे हैं कि देखो भैया आप लोग घबराओ मत, अगर यह दुष्ट दुर्योधन ऐसा कर रहा है तो आप लोग घबराइए मत। एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं आपका रक्षा करूंगा, वह समय आएगा, आप लोग निराश मत होइए। जब भगवान हस्तिनापुर चले गए थे उस समय अक्रूर जी और कृतवर्मा ने मणि के लोभ में सतधनवा को चढ़ा दिया कि आप लोग सत्राजित के पास मणि है, क्यों नहीं उसे मार करके आप उस मणि को ले गए हैं। जब यह बात जब सुने सतधनवा तो कहा आप लोग मेरा साथ देंगे ना, तो उन्होंने कहा अवश्य मैं साथ दूंगा। अक्रूर जी और कृतवर्मा के चढ़ाने पर यह सतधनवा क्या किया कि सत्राजित को मार करके मणि ले लिया। मणि ले लिया सतधनवा और उसके बाद जब यह मणि ले लिया भगवान जब हस्तिनापुर से वापस आए, जब यह सत्यभामा ने बताई कि मेरे पिता का मृत्यु हो गया है, तो जब बताई कि सतधनवा के द्वारा भगवान अब सतधनवा को ढूंढने लगे। अब जब ढूंढने लगे तो यह सतधनवा इतना डर गया कि पुनः भाग कर गया यहाँ
अक्रूर जी के पास और कृतवर्मा के पास कहा, महाराज आपके कहे अनुसार तो हमने सत्यराजीत को मार दिया, अब भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं, आप लोग मेरी सहायता करिए। जब इतना कहा तो अब अक्रूर जी तो समझ गए कि अब कुछ अनर्थ होने वाला है। उन्होंने तुरंत कहा कि हम तो बस तुम्हें बताए थे, लेकिन ये तुम हो तो मैं तो उनसे मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, अब तुम ही समझो मैं उनसे नहीं लड़ पाऊंगा। अब जब नहीं लड़ पाऊंगा ऐसा कह दिए तो वही सतधनवा ने उस मणि को अक्रूर जी के हाथ में रख कर भागने लगा। जब भागने लगा तो भगवान अब 10,000 घोड़ा अपने रथ में लगाकर सतधनवा अपने प्राण को बचाकर भागने लगा। जब भगवान ने देखा कि मणि लेकर भाग रहा है, भगवान उसके पीछे पीछे गए और जब गए तो जा करके अब उसको मारे। जब मारे अब देखे मणि नहीं है तो बताया मणि मेरे पास नहीं है। अब इधर बलराम जी उनके पीछे आ गए। जब बलराम जी आए तो देखे कि मणि कहाँ है, कन्हैया से पूछ रहे हैं। कन्हैया ने कहा भैया मणि नहीं है इसके पास। बलराम जी कहे अरे तुझे भी लोभ आ गया मणि का, तू उस मणि के लोभ में फंसकर मुझसे झूठ बोल रहा है, अपने भाई से झूठ बोल रहा है। अब जब इतनी बात कहे अब वह सोचने लगी कि मुझे तो लग रहा है फिर से अकलंक लग रहा है। बलराम जी इनसे रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर कहे कि जाओ मैं द्वारिका अब नहीं जाऊंगा, और जा करके चले गए वहां से दुर्योधन के पास जा करके इन्होंने ही उसको गदा युद्ध सिखाया था। अब इधर यह भगवान आए द्वारिकापुर में। जब द्वारिकापुर में आए तो जब मणि नहीं मिला तो भगवान समझ गए कि अक्रूर जी के पास यह मणि है। अब लगे अपने सेना को भिजवा करके अक्रूर जी का पता लगा। जब पता चला कि अक्रूर जी यहाँ नहीं है तब अक्रूर जी यहाँ नहीं है, यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। तो भगवान अब अक्रूर जी को ढूंढते अब भगवान गए हैं कहाँ, तो अक्रूर जी जहाँ अक्रूर जी बंद हो अक्रूर जी जहाँ है वहां जाकर के भगवान ने कहा कि आप सही बताइए कि आपके पास ये मणि है ना। अक्रूर जी ने मना कर दिया नहीं, मेरे पास मणि नहीं है, मेरे पास मणि नहीं है। भगवान ने कहा क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हैं आप मुझे मणि मत दीजिए, लेकिन द्वारिकापुर में एक बार दिखा दीजिए कि जिससे लोग जान जाएंगे मेरे पास मणि नहीं है। मेरे भैया जो रुष्ट हुए हैं उनको तो विश्वास हो जाएगा कन्हैया ने मणि नहीं चुराया है। ऐसा कहने पर अक्रूर जी ले जाकर के उस मणि को द्वारिकाधीश में जब द्वारिका में पेश किए तो वही सब लोग देख करके फिर से बलराम जी वही वापस आए। तो यह मणि जहाँ भी गया किसी को चैन से रहने नहीं दिया था। प्रेम से बोलो उसके बाद भगवान का ऐसे 3 विवाह हुआ। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार भगवान अपने प्रिय जब पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी से अब हस्तिनापुर के लिए जब जाने लगे पुनः, तो पांडवों ने प्रभु का जब वहां पहुंचे तो बहुत स्वागत किया। पांडवों ने बहुत ही स्वागत किया। आइए कन्हैया कैसे आना हुआ, हाल चाल पूछने लगे। भगवान अब वहीं रहे। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले कि मित्र चलो ना यमुना जी पार कहीं घूमने चलते हैं। यमुना जी के पार कहीं घूमने चलते हैं। अब दोनों मित्र अर्जुन और कृष्ण रथ पर चढ़ गए। जब रथ पर चढ़ गए घूमने के लिए तो यमुना तट पर जब पहुंचे तो देखे क्या एक कन्या वहीं बैठी है जो तपस्या कर रही है।
वहीं बैठ कर तपस्या कर रही है। भगवान ने सोचा ये कौन है। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि थोड़ा जाइए, देखिए कन्या को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इससे पूछिए। जब इतनी बात अर्जुन से कहे, अर्जुन जी गए वहां जाकर के उस कन्या से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो और यहाँ अकेले तुम क्या कर रही हो। उन्होंने बताया कि मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम कालिंदी है। मैं द्वारिकाधीश को अपने मन में पति के रूप में मान ली हूँ और मैं उन्हीं से विवाह करूंगी और उन्हीं को पाने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। जब अर्जुन जी सुने कि कन्हैया के लिए तपस्या हो रहा है तो जाकर रथ में हंसने लगे। अरे प्रभु, वह कोई और नहीं है, वह तो तपस्या आपको पाने के लिए कर रही है, जाइए। अब भगवान जब आए, आकर के उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं आपको मन ही मन अपना पति मान ली हूँ, मैं आपके साथ ही विवाह करूंगी। तो भगवान ने वहाँ अर्जुन से पूछ करके राय लेकर के फिर उसी कालिंदी से अपना विवाह किया। तो भगवान का क्या विवाह हो गया? 4 विवाह हो गया। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा और कालिंदी, यह 4 विवाह भगवान का हो गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब धीरे धीरे समय बीतने लगा तो भाई अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह इन्होंने, जब ऐसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने बहन का विवाह, जो मित्रविंदा नाम की बहन थी इनकी, अब उनका विवाह करने के लिए यह सोच लिए थी कि मैं दुर्योधन से अपना विवाह करूंगा। जब सोचे मन में, जब मित्रविंदा जो थी वह भी मन ही मन अपने पति के रूप में भगवान को ही मान लिया कि मैं जब विवाह करूंगी द्वारिकाधीश से ही करूंगी। अब इधर ठान के बैठी है, उन्हीं का माला जप रही है। मित्रविंदा के विवाह के स्वयंवर में जब मित्रविंदा के प्रभु वहां जब उसके स्वयंवर में पहुंचे, द्वारिकाधीश देखे कि यहाँ दुर्योधन आया है विवाह के लिए, उस स्वयंवर में मित्रविंदा जब देखी भगवान को तो जाकर के भगवान के ही गले में माला डाल देती है। और वही जब वहां दुर्योधन के कुछ साथी जब देखे तो सब लोग लगे आपत्ति करने, यह क्या कर रही हो, तुम्हारा पति ये नहीं है, तुम्हारा पति दुर्योधन है, तुम क्यों इसके गले में माला डाले हो। मित्रविंदा ने कहा कि भाइयों, अब विरोध करने से कुछ नहीं होगा, मैंने तो इनको माला पहना दिया है, मैं स्वीकार कर ली हूँ मेरे पति यही है। उस प्रकार भगवान ने अपना 5वां विवाह किया मित्रविंदा के साथ। अब धीरे धीरे समय ऐसे बीतते गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय एक थे महाराजा कौशल नरेश। कौशल नरेश की पुत्री का नाम था नग्नजीति। और यह कौशल नरेश ने प्रतिज्ञा किया था कि हमारे वहाँ 7 बैल हैं, उनके वहाँ 7 बैल थे, जो एक ही नाथ में इन 7 को एक साथ नाथ देगा, मैं उन्हीं के साथ अपनी पुत्री नग्नजीति का विवाह करूंगा। यह प्रतिज्ञा रखा था। देश देश से लोग वहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन सब लोग परास्त हो जा रहे थे, सब लोग परास्त हो जा रहे थे। जब यह खबर भगवान के कानों में पहुंचा कि यह कौशल नरेश ने प्रतिज्ञा किया है कि मेरी 7 बैलों को जो एक ही नाथ में नाथेगा, मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा, तब वहां भी द्वारिकाधीश पहुंच गए और पहुंच करके अपना 7 स्वरूप बनाया। लेकिन सब लोगों के देखने में एक दिखाई दे रहे थे और 7 रूप बनाकर एक साथ एक ही नाथ में 7 को नाथ दिया और वहां से उनकी पुत्री नग्नजीति को ले जाके अपना विवाह किया। यही भगवान का कितना विवाह हुआ? 6 विवाह। अभी बहुत विवाह करवाना है, रात भर विवाह करवाया है। हाँ, तो इस प्रकार भगवान का 6 विवाह हुआ। अब धीरे धीरे जब समय बीतने लगा,
उसके बाद एक दिन वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था सुतकीर्ति। सुतकीर्ति भगवान की बुआ भी लगती थी, यह भगवान की बुआ भी लगते थे। सुतकीर्ति कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी, प्रेम करती थी, उनसे बहुत ही लगाव था। और इस प्रेम को वो बनाए रखने के लिए अपनी बेटी जिनका नाम था भद्रा, वह अपने बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ कर देती। बस प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए इस प्रकार भगवान का कितना विवाह हो गया? 7 विवाह हुआ। भगवान का इस प्रकार 7 विवाह हुआ। प्रेम से भगवान का 7 विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, ऐसे ही एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली, एक जगह एक राजा ने प्रतिज्ञा किया था कि जो घूमते हुए चक्र में नीचे देख करके ऊपर मछली जो लगी हुई है उसे आंख में भेदक जो करेगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। तो भगवान भी वहां गए और जाकर के घूमती हुई मछली का नीचे जो जल रखा था उसी में देख करके वेदन करना था आंखों में। भगवान भी वहां गए और जब सब लोग त्रास हो गए तो धीरे धीरे भगवान आगे बढ़ रहे हैं। आगे अब जब बढ़े तो मध्य प्रदेश से राजा जिनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा, यही प्रतिज्ञा किए थे। अब भगवान के नीचे देख करके उस मछली की आंख में वेदन किया, सब लोग जय जयकार करने लगे और राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान का विवाह हो गया 8 विवाह हो गया भगवान का। माता जी क्या विवाह हुआ? हाँ, बहुत सुंदर बोलल करिए सर, काहे रिसियात जब बोलत नहीं मानी ना तब दल पूरी याद आ जाता, दल डाली के पूरी याद आ जाता। ऐसे पति रहना उनकर बहुत दिन से मन करता दाली के पूरी खाए। अब एक दिन अपने